तो ये इतना हिस्सा क्या बना हुआ है, मैग्नेट बना रखे हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। हमेशा मैग्नेट में क्या होगा, मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से किस साइड जाएगी, साउथ की साइड। तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए हमने क्या करा, नॉर्थ से साउथ लाइन खींच दी। ये जो लाइन हमने खींची हुई है, ये लाइन क्या शो कर रही है कि भाई ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल था, इधर हमारा साउथ मैग्नेट है, तो ये हमारे पास में क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड। अब इन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने क्या रखनी है, क्लोज्ड कॉइल रखनी है। क्या रखनी है, क्लोज्ड कॉइल। तो ये जो हमारे पास बीच में रेड कलर से दिखाई हुई है, ये क्लोज्ड कॉइल होगी। ये क्या होगी, क्लोज्ड कॉइल मैग्नेट की। मैग्नेट की क्लोज्ड कॉइल आई, ये मैग्नेट की वायर आई। यहां पर हमने क्या करा, स्लिप रिंग्स लगा दिए। क्या लगा दिए, स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्यों लगाए, क्योंकि जब मैग्नेट की ये क्लोज्ड कॉइल को घुमाओगे इंजन की हेल्प से, तो ये वायर एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड ना हो और आपस में ब्रेक ना हो। तो हमने क्या करना, इंजन की हेल्प से इस क्लोज्ड कॉइल को घुमाना है। क्लोज्ड कॉइल घूमेगी तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेट की वजह से बन रहा था, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब इस कॉइल से पास होगा तो बार बार क्या होगा, चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के हिसाब से फैराडे के लॉ से इलेक्ट्रिक ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस कॉइल के अंदर अगर ये कॉइल किसी भी हेल्प से इस मैग्नेट के बीच में रोटेट करा दी जाए, घुमा दी जाए, तो इसके रोटेट करने की वजह से, इसके रोटेट करने की वजह से क्या होगा, इसके रोटेट करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फैराडे ने बोला भैया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते के साथ ही ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इस कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, एक करंट सेटअप हो जाएगा। करंट सेटअप हो जाएगा, स्प्लिट रिंग की हेल्प से हम अपने घर में अपने आउटर सरफेस में ले आएंगे। कि जो इतना हिस्सा दिखा रखा है, ये हमारा घर की वायरिंग है, ये हमारा आउटर सर्किट है। इस आउटर सर्किट में करंट आ गया, किसकी हेल्प से है, स्प्लिट रिंग की हेल्प से है। यहाँ पर हमने क्या लगा रखे, कार्बन के ब्रश लगा रखे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना काम है एक जनरेटर में, कि जनरेटर में करना क्या है, कि जो मैग्नेट रखी थी हमारी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। चेंज करने के लिए कॉइल को घुमाना पड़ रहा है। तो हमने कॉइल को घुमा दिया, कॉइल को घुमाते के साथ ही हमारे पास में क्या हो गया, ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो गया। अब ये चीज जो मैंने बोली, ये इसका प्रिंसिपल बन गया। अच्छा, ये जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इससे जो करंट बन रहा है या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते थे पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका मतलब जनरेटर जो वर्क कर रहा है वो किस प्रिंसिपल को वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर का कौन सा प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फटाफट से प्रिंसिपल में एक लाइन लिख देंगे हम कि जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जनरेटर वर्क करता है, इसका जो वर्किंग है, इसकी जो वर्किंग है, द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों बोला हमने, क्योंकि हमने क्या देखा था, एक मैग्नेट थी, मैग्नेट के बीच में क्या रखी थी, एक कॉइल रखी थी, और उस कॉइल को हमने क्या करा था, रोटेट करा था इंजन की हेल्प से। कॉइल के रोटेट होने की वजह से हुआ क्या, कॉइल के रोटेट होने की वजह से जब वो घूमी, तो घूमने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से चेंज होने लगी, और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स। और फैराडे ने बोली थी ये बात कि भैया किसी भी कॉइल में, दुनिया की कहीं पर भी कोई भी कॉइल, कोई भी चीज रखी हो, अगर उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो उसके अंदर हमेशा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से इसके अंदर क्या हुआ, एक ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो गया, ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो गया। तो इसकी जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हमने पूरा करके लिख दिया। क्या लिखा कि इसका जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, और उसमें होगा क्या, when the closed coil is rotated in a uniform magnetic field। अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तुम क्लोज्ड कॉइल को रोटेट करोगे with its axis perpendicular to the magnetic field। अच्छा, एक्सेस रखनी है परपेंडिकुलर, तभी तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। then the magnetic flux linked with the coil change and an induced EMF and hence a current is set up। प्रिंसिपल बन गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका प्रिंसिपल पर बेस्ड, इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। क्या है प्रिंसिपल, कि भैया अगर तुमने क्लोज्ड कॉइल को रोटेट कर दिया, अगर तुमने क्लोज्ड कॉइल को रोटेट कर दिया किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो करंट बनना ही बनना है। दुनिया की हर चीज में करंट बनेगा। अपने घर पे एक मैग्नेट के बीच में क्लोज कॉइल रख के रोटेट करा दोगे तो क्या बनने लगेगा, करंट। तो इस हिसाब से इसका प्रिंसिपल बिल्कुल इसके वर्किंग पर बेस्ड है। अगर तुम्हें इसका डायग्राम बनाना आ गया जनरेटर का, तो प्रिंसिपल भी आ गया। गिरा डायग्राम, नॉर्थ से साउथ से गिरे। लाइन किसको शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। रेड कलर की लाइन किसको शो कर रही है, कॉइल को। कॉइल को क्या करा, एक्सटर्नल इंजन की हेल्प से रोटेट करा। कॉइल एक्सटर्नल इंजन की हेल्प से रोटेट होते के साथ ही एक्सटर्नल सर्किट में क्या आने लगा, हमारा करंट आने लगा। ये एक्सटर्नल सर्किट बना दिया। अब अगर हम बात करें कि भाई इसका डेरिवेशन कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, कैलकुलेट कैसे करें।
ये तो पता चल गया कि हमारे पास में क्या हुआ, ईएमएफ जनरेट हो गया। तो ईएमएफ कितना जनरेट हुआ अगर हमें ये पता करना हो तो हमें देखना पड़ेगा कॉइल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स एल ले ली, कॉइल का एरिया जो फेस है उसका ए ले लिया, जो मैग्नेटिक फील्ड थी बी ले ली सपोज करो, एंगल जो था जो कॉइल मेक कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा, और ओमेगा क्या ले ली, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ले ली। तो हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा कि भाई जब मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला कितना, अभी तो हम पढ़ ही रहे थे EDS cos थीटा, अभी से पहले चैप्टर पढ़ा EDS cos थीटा, ds का मतलब पूरा का पूरा एरिया, तो E dA cos थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला यहां पर क्या बन गया, NBA cos थीटा। तो एक तो हमें क्या याद रखना है कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होगा NBA cos थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला, और थीटा ओमेगा टी के बराबर होता है। तो दूसरे हम क्या करेंगे, इस थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे NBA ओमेगा टी में। तो बस हमें इतनी लाइन जनरेटर में याद रखनी है कि जब हम फ्लक्स पता करेंगे तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला लेके चलेंगे, NBA cos थीटा। क्या फॉर्मूला फ्लक्स का, NBA cos थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला NBA cos थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया NBA cos थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया NBA cos थीटा। NBA cos थीटा की जगह रख दिया ओमेगा टी, तो हमारे पास में आ गया NBA ओमेगा टी, NBA ओमेगा टी। अब ये हमारे पास में तो छोटा सा फ्लक्स था, फ्लक्स था ये। अब फैराडे ने बोला कि तुम्हें फ्लक्स को क्या करना है, चेंज करना है। फ्लक्स को चेंज करने का मतलब ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो फैराडे का लॉ ये है, लेंज लॉ, E is equal to minus d phi over dt। तो तीसरा फॉर्मूला में क्या याद रखना है, E is equal to minus d phi over dt, E is equal to minus d phi over dt। यानी कि हमने phi की वैल्यू रखी NBA cos ओमेगा t, n कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन होगा sin, cos का डिफरेंशिएशन, तो cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन कर दिया ओमेगा sin ओमेगा t, ओमेगा ये पहले आ जाएगा मैथ्स के हिसाब से। तो NBA ओमेगा sin ओमेगा t, NBA ओमेगा sin ओमेगा t, NBA ओमेगा sin ओमेगा t। ये जो NBA ओमेगा आया, इस NBA ओमेगा को हमने क्या मान लिया, मैक्सिमम E नॉट मान लिया। हमारे पास डेरिवेशन कितना आ गया, E इज इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t। तो बहुत आसानी से इसका डेरिवेशन हो जा रहा है जनरेटर का। बस दो तीन चीज हमें याद रखनी है। क्या क्या चीज हमें याद रखनी है कि एक तो हमें याद रखना है फ्लक्स का फॉर्मूला। क्या याद रखना है, फ्लक्स का फॉर्मूला। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था फ्लक्स का, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, NBA cos थीटा। पहली लाइन जनरेटर के लिए, पहली लाइन जनरेटर के लिए। दूसरी लाइन जनरेटर के लिए क्या याद रखनी है, थीटा का फॉर्मूला। क्या है थीटा का फॉर्मूला, ओमेगा टी। ये वैल्यूज तो पुट कर देंगे तो फ्लक्स अब हमारे पास कितना बन जा रहा है, NBA cos ओमेगा टी, NBA cos ओमेगा टी। अब हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तीसरा फॉर्मूला याद रखेंगे ईएमएफ का, माइनस डी फाई ओवर dt। ये फैराडे लॉ है कि भैया अगर फ्लक्स चेंज करोगे तो हमारे पास ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू कितना बन गया, माइनस डी ओवर dt। फाई की वैल्यू रख दी, ये वाली वैल्यू रख दी फाई की, ये वाली वैल्यू रख दी NBA cos ओमेगा टी। मैथ्स का इस्तेमाल करना, मैथ्स का यूज करना। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा sin ओमेगा टी, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा sin ओमेगा टी, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा sin ओमेगा टी। और cos का माइनस में साइन, माइनस साइन होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। और d ओवर dt की जगह हमारे पास क्या बन गया, डिफरेंशिएशन कर दिया NBA ओमेगा sin ओमेगा टी, ओमेगा sin ओमेगा टी। पॉजिटिव बन गया क्योंकि cos का नेगेटिव हो जाता था। अब NBA ओमेगा, इतनी क्वांटिटी को क्या लिख दो, मैक्सिमम E नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो कितना बन गया, sin ओमेगा टी। ये हमारे पास ये ना। अब अगर करंट पता करना हो, करंट कितना पता करना हो, तो करंट पता करने के लिए इस E नॉट को किससे डिवाइड कर दो, जितना कॉइल का रेजिस्टेंस था, R से डिवाइड कर दो। E को R से डिवाइड कर दो तो I इज इक्वल टू E नॉट, फॉर्मूला था साइन ओमेगा टी, R लिख दिया, और E नॉट अपॉन R हमारे पास में क्या हो जाता, I नॉट, मैक्सिमम करंट बोल दिया, तो साइन ओमेगा टी। जनरेटर का पूरा डेरिवेशन हो गया। क्लियर है, प्रिंसिपल क्या है, फिर से सुन लो। एक हमारे पास मैग्नेट रखनी है, मैग्नेट में हमको क्या रखना है, एक क्लोज कॉइल रखनी है, स्प्लिट रिंग लगा दोगे ताकि करंट आसानी से रोटेट कर सके। अगर तुम इस कॉइल को रोटेट करोगे, घुमाओगे, तो कॉइल घूमने के साथ ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फ्लक्स चेंज होते के साथ ही इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट होते के साथ ही रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट आ जाएगा हमारे पास में। कोई डाउट है तो बोलो। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक जनरेटर इंपॉर्टेंट है।